जय कृष्ण परमहंस महाराज की समेत भक्तवृंद की। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा रचित भजन, इसमें ये कहते हैं, शुद्ध भगत चरण ऋण भजन अनुकूल। हमारे भजन के लिए जो फेवरेबल अनुकूल पदार्थ है, कई अनुकूल पदार्थ है। अनुकूल व्यक्ति हो सकते हैं, अनुकूल वस्तु हो सकता है, अनुकूल स्थान हो सकता है, अनुकूल परिवेश हो सकता है, अनुकूल मनोभाव हो सकता है। लेकिन ये सबसे हट करके एक ऐसे अद्भुत वस्तु कहते हैं, बोलते हैं कि वो भजन के लिए बहुत अनुकूल है। तो हम लोग इसके ऊपर राही ध्यान नहीं देते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर तक केवल इतना कहे हैं, लेकिन श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में तो यहाँ तक कहें कि भक्ति में कोई दुबले पतले है, मतलब कमज़ोर है, अगर भक्ति में वो दृढ़ होना चाहते हैं, तंदुरुस्त होना चाहते हैं, थोड़ा और बलवान होना चाहते हैं, जैसे शरीर हमारा कभी दुबला पतला हो जाता है तो अब हेल्थ टनिक लेते हैं ना, हेल्थ टनिक, अभी इम्यूनिटी बूस्ट क्या लेते थे सब। तो इसलिए शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, सुस्त सबड़ ज़्यादा करने के लिए जैसे हम टनिक लेते हैं, तो भक्ति को भी बढ़ाने के लिए, पोषण करने के लिए टनिक है। और वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का ये वचन है कि भक्त पाद धूलि, भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष ये तीनी महाबल। बोलते हैं कि ये तीन सुपर हेल्थ टनिक, किसी को हेल्थ टनिक नहीं, सुपर भक्ति टनिक, किसी को भक्ति को बहुत फास्ट ग्रोथ करना है, बहुत पोषण करना है, हुष्ट पुष्ट करना है, बिल्कुल मजबूत करना है, तो दी पावरफुल टनिक भक्ति के लिए क्या है? ये तीन, जिसको बाजार से खरीद के नहीं ला सकते, कोई मेडिसिन स्टोर नहीं मिलेगा वो टनिक, ना आयुर्वेदिक में है, ना होम्योपैथिक में है, ना एलोपैथिक में तो है ही नहीं। ये आपको स्वयं प्रयास करके प्राप्त करना पड़ेगा ये टनिक। ये तीनों टनिक क्या समझ में आ गया ना, क्या है? भक्तों के पदधूलि, पदरज, यहाँ भक्तों ठाकुर उसी को मेंशन किए, चरण रेणु भजन का अनुकूल। और दूसरा है भक्त के पदधौत जल, भगवान के चरण, भक्तों के चरण धोया हुआ जल। और तीसरा है उनके झूठन, उनके खाया हुआ जो बचा हुआ झूठन। ये भागवत में प्रमाण है। भागवत के शुरुआत में, प्रथम स्कंद में, भक्ति के परम आचार्य श्री नारद जी ने स्वयं आपने आत्मकथा से ये बात प्रमाणित किए हैं। जो उन्होंने व्यासदेव जी को बताए, व्यासदेव जी पूछे कि आप तो दासी पुत्र थे, हाउ कैन यू बिकम नारद? ये इतने बड़े पोस्ट कैसे मिल गया आपको? हाँ, क्या ट्रेनिंग किए, कोचिंग किए, कहीं किए होंगे? बोले मैं नहीं, कोई कोचिंग स्कूल में ज्वाइन नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं किया, कुछ मैं तो पढ़े लिखे भी नहीं था, 5 साल में स्कूल भी नहीं गया था, वो गया भी नहीं, पढ़ा लिखा छोड़ दिया। घर में तो मेरा केवल माँ ही थी, माँ ही थे, और वो भी, माँ भी गुजर गई, मैं अकेला था ऐसे बालक। लेकिन मुझे छोटे उम्र में कुछ ऐसे प्रगत भक्तों का संग मिला था, जो भक्ति में बड़े प्रगत भक्त हैं। और चतुर्मास के समय आए थे उनके गांव में, और उनके माताजी को उनके सेवा करने का सुयोग मिला था। और माँ जब जाती है तो एक ही तो बेटा, विधवा माँ है, उनके माँ का एक ही बेटा है, तो बेटा कोई साथ में ले जाता था। गरीब है, दूसरे के घर में काम करके, मेड है, कोई इतना कमाई तो है ही नहीं, जो मिलता था उसमें बच्चे को कन्वेंट स्कूल में थोड़ी ना पढ़ा सकता।
वही छोटी मोटी स्कूल में कोई पढ़ाएगी और कपड़ा लता भी इसी को अच्छा तो नहीं दे सकती, तो ऐसे हाफ पैंट पहन करके घूम जाके माता के पास, वही साधुओं के पास जाके बैठ गया था। तो माता जी ने उनकी सेवा की होंगी झाड़ू पोछा करके, क्योंकि वो लड़का 5 साल का, वो भक्त लोगों के पास देखा वो क्या कर रहे हैं, और वो ऐसे भक्त थे। यही प्रमाण है कि भक्त कौन थे, ये जरूर भक्ति जोगी भक्त होंगे, क्योंकि बाकी जितने हम महात्मा गण देखते हैं अलग अलग प्रकार के, ध्यानी, ज्ञानी, कर्मी, यही तो होते हैं सब। ध्यानी, ज्ञानी, कर्मी, भक्ति, ये 4 तो होते हैं। तो उस ध्यानी वाला के पास जाएंगे, वो कैसे मिलेंगे देखेंगे आपको, आंख बंद, मुंह बंद, हाथ पैर बंद, है ना नहीं? हाँ, जाओ उसका गोष्ठ में देखेंगे, ऐसे बिल्कुल साइलेंस, पिन ऑफ साइलेंस, शांत, कुछ नहीं, हिल नहीं सकता, आंख नहीं हिलागा, मुंह नहीं हिलागा, हाथों में बैठो, ध्यान। ज्ञानी भी जम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो भी कुछ वही है, वो भी ऐसे कुछ नहीं, एक्टिव काम नहीं करते। कर्म तो अपना काम धाम कर यज्ञ फज्ञा करना, उसमें लग जाएंगे। एक ही ग्रुप है जो भक्ति गोष्ठी है, वो चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, उनका है 3 पंथा है। वो तो नाचेंगे, गाएंगे और खाएंगे, उनका भजन साधन है ये। वो ना आंख मुंह बंद करेंगे, ना कोई जम, नियम, आसन, प्राणायाम करेंगे, ना कोई यज्ञ विधि को अपनाएंगे। वो तो खूब कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिस्ट भी खाएंगे। और जो भक्ति योगी है उनका सभी के अर्चा विग्रह होते हैं निश्चित। जब जमाना में विग्रह नहीं थे तो शालग्राम शिला पूजा करते थे। शालग्राम ने तो आजकल तो आप बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाते हैं अड़द दे करके, और बढ़िया बढ़िया ड्रेस, क्या श्रृंगार करते हैं, इतने अट्रैक्टिव है ना नहीं, और बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राग में गाते हैं। होता तो छोटे बालक को ही आकर्षण किया वो कीर्तन, वाह अच्छा गाते हैं या नाचते हैं। और नाच कीर्तन के बाद में गरम पूरी, हलवा, कचौड़ी, वो भी भोग लगता था। राजभोग, बाल भोग, रात्रि भोग, भोग लगता था। और वो किसी को नहीं फंसाएगा, बताओ। इसीलिए लोग इसी में ज़्यादा फंसते हैं। हमारा संस्था का प्रभुपाद जी ने जरूर विदेश में जाकर बहुत प्रयास किए, लेकिन पहला साल तो उनके ऐसे गया। 1 साल उन्होंने आशा छोड़ दी, बोले यहाँ कुछ होगा नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन केवल हरिनाम कीर्तन किए वो पार्क में जा करके 2-3 घंटा। वो ये भूत प्रेतों को भी जगाने वाला है, जिनको कुछ भी नहीं था वो नाचे। पता नहीं उसमें कोई ताल ना, राग ना कुछ, उनका पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। 70 साल के बूढ़े की आवाज़ भी कैसा होगा, लेकिन वो उनको लगा। और उसके बाद में कुछ आए स्वामी जी के पास, और स्वामी जी ने ही वॉज ए एक्सपर्ट कुक। ये कहा गया है कोई अगर एक्सपर्ट प्रीचर बनना चाहते हैं तो उनके कुछ विशेष गुण के अंदर एक गुण ये होना चाहिए। बोलते हैं मिनिमम 3 क्वालिटी शुड बी देयर, ये परफेक्ट प्रीचर के लिए। और उसमें एक अत्यंत आवश्यक गुण है, ही शुड बी ए कुक। जो कुकिंग नहीं आता वो हार जाएगा, क्योंकि बाकी काम इतना नहीं करता। जैसे हर युग में, कलि युग में तो बिल्कुल नहीं काम नहीं करता। लोग आते हैं, आप यहाँ भी आते हैं ना संडे के दिन, वो बोलते हैं हमें बहुत, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम। क्या है संडे लव फीस्ट? किसको लव करते हैं? यस, भगवान को नहीं, फीस्ट को लव फीस्ट प्रोग्राम। और उसी से पट जाते हैं। हाँ, उसी से। प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी नहीं जानते थे, उनको गुलाब जामुन बनाना आता था उनको। और वहाँ पे प्योर मिल्क पाउडर वगैरह सब मिलता है, विदेश में ऐसे अडल्ट्रेशन मिलावट इतना नहीं है। ला करके बनाए बढ़िया सा, परात भर के बिल्कुल लाल काला गुलाब जामुन फ्रेश। और वो तो जानते नहीं थे व्हाट इज दिस, ये कोई खिलौना है, खाने के आइटम है कि क्या है, उनको नहीं पता था। तो
जब से उनका आँख उठा और जीभ उठा तब से न देखे थे ना टेस्ट किए थे, अश्रुत्व ना और टेस्ट, ना स्वाद लिए थे ना देखे भी थे, सुने भी नहीं थे। वो पूरा देश में नहीं, क्यों नहीं सुनते जानते नहीं बेचारे। सड़ा मड़ा सस पस डालकर खाना, वही उनका खाना होता था। वो बोले क्या है ये स्वामी जी, व्हाट इज दिस? लिटिव है, खाने का द्रव्य है, कैसे टेस्ट है? बोले बैठो खाएंगे। पहले आशा कर रहे थे पता नहीं क्या होगा, बैठेंगे। तो रूपा जी ने थोड़े लिखे कि इम्पैशंस होते हैं, धैर्य नहीं, ज़्यादा समय बैठेंगे नहीं, तो एक एक पकड़ा दिए। भोग लगाए थे रूपा जी ने, ला कर एक एक पकड़ा है वो, बस दैट्स इट। इसके लिए हमारे इस्कन में गुलाब जामुन को क्या कहते हैं जानते ना? इट इज इस्कन बुलेट। जिससे बुलेट लगे और बचने का चांस है, गए, सीधा गिरे, एक बार बोल्ड आउट, नो चांस। जो एक बार खाया, मुंह में लिया हो, बोल्ड आउट, व्हाट इज दिस बाबा। कई दिन तक सपने देखते रहे और इसी के चक्कर में आए, इसी के चक्कर भक्त बन गए। पूरा जीवन सब कुछ बदल गया इसी के चक्कर में। तो भोजन का बहुत बड़ी प्रभाव है। हमारा कहावत है, जैसे खाए अन्न ऐसा बने मन। हमारा मन भी अन्न के प्रभाव से बनता है। अन्नमय कोश है, भरा है सारे अन्न उसमें। तो अगर शुद्ध अन्न हो, और शुद्ध अन्न से आप बोलेंगे कि तुलसी पत्ता डाल करके भगवान के सामने इतने बढ़िया थाली लगा करके, मुद्रा ताली लगा करके, मंत्र पाठ करके और भोग लगाया, खाया, तो क्या पता भगवान खाए कि नहीं खाया। कई जगह में ये नहीं, इसके ऊपर हमारा शास्त्र में कहीं ऐसी दृढ़ता नहीं दिया गया। बहुत आदब कायदा से भोग लगाया, बढ़िया सा बना कर खीर पूरी हलवा, कि इसके प्रभाव होगा, बस बोलते नहीं। यहाँ तक बल्कि कहा गया हमारा शास्त्र में कि अगर वो जो धन है, अन्न है, वो अगर क्या पद है, अन्न खाइले मलिन है मन, विषय अन्न। विषय कौन जानते हैं ना? हाँ, जो विषय भोग में आ सकते, वो विषय का अन्न से बना हुआ माल मसला, और कितने बढ़िया से ट्रीटमेंट करो उसको। जो ये रघुनाथ गोस्वामी के प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में आप देखिए परपट में क्या लिखा गया। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने विशेष परपट लिखे हैं उसके ऊपर। वो मैं जो बात कर रहा हूँ वही लिखे हैं उन्होंने, कि कितने बढ़िया कायदा से थाली सजाओ, ताली मारो और तुलसी पत्ता आधा किलो डालो मंजरी सहित, और कुछ भी करो, नो इफेक्ट। क्योंकि विषयी अन्न को भगवान पसंद नहीं करते, उसको खाने से मन मलिन होता है। और मलिन मने नहाय कृष्णेर स्मरण, कृष्ण का स्मरण होगा। लेकिन ये अनाउंस करके बोला गया हमारा शास्त्र में खुल करके कि अगर किसी भक्त ने किसी प्रसाद को ग्रहण कर लिया, वो कैसा है ये नहीं पता, ये नहीं मेंशन किया गया वो कैसे है कैसे, लेकिन भक्त ने प्रसाद को खाया और उसके बचा हुआ उनके झूठन उसको कोई खाए, वो भी जाए। सुपर कंटामिनेशन आजकल कोविड के लिए आप लोग समूह में बांधते हैं, किस लिए? कोई लाल आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, नहीं सलीबा आ जाएगा, हम भी बीमार हो जाएंगे। छूने से भी इतना बार बार हाथ धोते हैं कि आ जाएगा वो कोविड के जीवाणु जो हैं, छूने से, सुनने से, वायु से पहले तो बोलते थे एयर कैरियर, नहीं अभी ये भी बोलते हैं। लेकिन ये जितने प्रकार के कंटाजियस डिजीज है, संक्रामक रोग है, ये सबसे ज़्यादा भयानक संक्रामक है भक्ति, सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड है। किसी के पास गया तो अब तो गया, आपको डालेगा रूप रंग। अब देखो प्रभुपाद जी के संग लिए विदेशी, उनके बाल उतर गया, कपड़ा उतर गया। भाई ऐसे प्रभाव तो दुनिया नहीं कर पाता, कोविड भी इतना नहीं कर पाए। इतने कर,
तो नारद जी ने कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया था, छोटा बच्चा था मैं, इतना कोई निभक्त प्रोग्राम नहीं किया था और बाकी कुछ ऐसे नहीं किया था, लेकिन उनसे अट्रैक्टेड हुआ और एक बार वो भोग उनके जो प्लेट में खा लिया था उनके झूठन। दैट्स इट। इसी के उचिष्ट लेपान अनुमोदित तजे, उनके उचिष्ट को एक बार सकृत एक बार उन्होंने उचिष्ट खाया और दिस इज दी नारद पोस्ट। दासी के पुत्र था, क्या परिवर्तन हुआ मेरा, ये प्रमाण है। तो इसलिए जो तीन चीज है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, सुपर टनिक फॉर भक्ति। किसी भी स्थिति में हो, अगर उस तीन को सेवन करो तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे भक्ति उगेगा, फल में फलेगा फूलेगा, बिल्कुल पुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो इसी को भक्तों में ठाकुर कहते हैं कि एक शुद्ध भक्तों के चरण रेणु जो है पद धूलि, वो भक्ति के लिए बड़े अनुकूल है, भजन अनुकूल। केवल इतना नहीं कहते हैं, वो आगे कहते हैं भक्त सेवा सिद्धि, परम सिद्धि। हम सब सिद्धि के चक्कर में पड़े ना, नहीं, बहुत लोग सिद्धि समझना क्या होता है, परफेक्शन। जो साधन करते हैं किस लिए साधन करते हैं, सिद्धि पाने के लिए। अब अलग अलग साधन का अलग अलग सिद्धि होता है, जिनका सिद्धि अलग अलग सिद्धि होते हैं उनका। हम लोग का सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, यही है ना। और सभी का भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद को तो मानते हैं, जो सही माने में भक्ति साधन करते हैं उनके ये लक्ष्य है। लेकिन जिनका भी जो प्रकार की सिद्धि होना क्यों, कोई भी ऐसे माध्यम नहीं है, चाहे ज्ञान ध्यान कर्म आदि आपने सिद्धि को दे सके, उनकी ताकत नहीं। बिना भक्ति के हेल्प में दे आर यूजलेस, नहीं कुछ कर सकते। कोई भी साधन आपने सिद्धि नहीं दिला सकता भक्ति के हेल्प के बिना। भक्ति अकेले पूर्ण स्वाधीन है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। और भक्ति में क्या चीज, परम सिद्धि क्या है, भक्तों की सेवा। बोलते हैं बस भक्त सेवा परम सिद्धि, बाकी कुछ कोर्स करना जरूरत नहीं है। प्रेम लतिकार मूल, भक्ति एक लता होता है, बोले उसका जड़ है। आप कुछ भी कर लो, कितने बड़ी भारी भारी साधन मनन पठन कुछ भी कर लो, लेकिन अगर सेवा ही नहीं है, भक्त की सेवा यूजलेस, क्योंकि जड़ है, मूल है। भक्ति लता का जड़ है, परम सिद्धि है और मूल है। और उसमें भी कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि जानते ना, किसी बोलते हैं एकादशी, हरिवासर या माधव तिथि। भक्ति जो एकादशी तिथि, वो कौन है, भक्ति के मम्मी है, मां है उनके, भक्ति जननी। मां जब मना करेगी वो बेटी ना थोड़ी ना आएगी, नहीं। तो इतने पावरफुल है एकादशी तिथि। आपको नवरात्र करना जरूरत नहीं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे सब ये हो कुछ करना जरूरत नहीं, सारे छोड़ करके केवल एकादशी कीजिए। भक्ति माता प्रसन्न, माधव तिथि भक्ति जननी। और जतन पालन करी, इसलिए उसको जतन में पालन करना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व इट केयरफुली। बाकी कोई व्रत हो, अब जतन में करो या ना करो, जैसे जैसे कर लो, बट एकादशी तिथि को जतन में पालन करना चाहिए। कृष्ण बसती वसती बोली परम आदरे बरी, इसमें कृष्ण बसती। गौर आमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, सेसव स्थान हरिव आमी प्रणय भक्ति संगे। कहाँ कहाँ हम पिलग्रिमेज टूर में जाएंगे, टूर पैकेज बोलते ओनली केवल उसी स्थान को हम जाएंगे जहाँ हमारे
इष्ट देव श्री गौर हरि विजिट किए हैं। जहाँ गौरांग महाप्रभु के गौर अमार जे सब स्थान, जो जो स्थान पर गौरांग महाप्रभु गए वही हमारे तीर्थ है, उसी स्थान पर हम जाएंगे। लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? प्रणयी भक्त संगे, प्रेमी भक्तों के साथ वहाँ जाना चाहिए। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे, गौरभित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। मृदंग वाद्य सुनने से बड़े प्रसन्न होता हूँ, वही अवसर ढूंढता हूँ कब मृदंग वाद्य सुनेगा। और गौरांग महाप्रभु के निमित्त जो कीर्तन होता है, गौर भजन जो होता है, वो तो आत्मा नाच उठता, आनंद हृदय नाचे, है ना? नहीं ये जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होया, प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच। ये पाठ तो मानते हैं, वेरी पंक्चुअल इन प्रसाद, है ना? बाकी भले कोई मंगलारती में थोड़े लेट में आ गए, गुरु पूजा में नहीं आए, क्लास में तो कोई बात नहीं, वो तो माप पहले से हुआ होता है। लेकिन प्रसाद में ऐसा नहीं हो कि इसमें एब्सेंस हो जाए, इसमें वेरी पंक्चुअल। तो यहाँ बोलते हैं प्रसाद सेवा करने से ही सारे प्रपंच जय कर जाएंगे अपने। लेकिन ये प्रसाद क्या है उसको समझना होगा, जिसको पा करके प्रपंच जय कर सकते हैं। जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाए। जिस दिन किसके घर में हाउस प्रोग्राम होता है तो उनको सोचना चाहिए कि तो गोलोक वृंदावन हो गया। घर में भगवान कृष्ण के अगर भजन किया जाए तो घर कैसा बन जाता है? गोलोक वृंदावन, गृहते गोलोक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न पाए। गंगा जी की महिमा है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी। तुलसी देवी की देखने से तुरंत भक्ति जागृत होती है, प्राण जुड़ जाता है, गिला हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के तुलसी कृष्ण प्रेयसी। इसलिए अब बोलते हैं कि प्रसाद में क्या आइटम खाना चाहिए। हमारा इस्कन वाले हो तो पनीर सब्जी का पहले नंबर में लिखे होते, है ना? नहीं, तो अभी तक जितने भी फीस्ट हुआ है, कौन सा ऐसा मेनू है जिसमें वो ना हो? लेकिन भगवान को प्रिय क्या है? हम अपना प्रिय के अनुसार भोग लगाते हैं कि भगवान के प्रिय के अनुसार लगाते हैं, इसी में हम जान सकते हैं। यहाँ खोल करके बोलते हैं आचार्य, क्या बोलते हैं? गौरांग महाप्रभु के प्रिय वस्तु कौन सा है? साग। जानते ना किसी बोलते हैं? कई भाषा में देखते हैं साग माने सब्जी को ही साग बोलते हैं, कुछ भी सब्जी बोलते साग है, साग माने। साग मीन्स ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी पत्ते वाले सब्जी, जो बाजार में सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। वो उठाकर कहीं से ले सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं। कोई पेड़ से नोच लो, सरगवा बोलते ना अपने, सरगवा के ये लाल साग, पीला साग, कहीं भी इधर उधर, नीम साग, जहाँ का पत्ता है तोड़ कर खाओ। बंगाल उड़ीसा में तो 250 प्रकार की पत्ता खाते हैं, बाकी जगह पर 4-5 मेथी, बथुआ, पालक और कुछ होता है बस, बाकी नहीं जानते सुनते। लेकिन वहाँ तो वेराइटी सब हरी पत्ता के सब्जी, और सबसे सस्ता है तो उसको लाने में खर्चा नहीं, बनाने में भी खर्चा नहीं, उसको मसला मसला ज़्यादा नहीं लगता, और खाने में भी इजी, और शरीर के लिए तो क्या बताएं। कोई भी स्वास्थ्य विज्ञानी को पूछिए, साग का महिमा तो जरूर कहेगा। मतलब भाई हेल्थ के लिए अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी हो, है ना? नहीं, साग फाइबर सब्जी होता है, तो महाप्रभु को प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो हमारे आचार्य कहते हैं उसी को हम खाना चाहिए जो भगवान को पसंद है। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। हम बोलेंगे जीवन असार्थ हो गया, पनीर सब्जी नहीं था, क्या फीस्ट है यार, क्या मेनू है। आपको पता नहीं, महाभारत में ये प्रसंग आया है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ धर्म बक का बातचीत होता है, धर्मजक्ष आया था प्रसंग है, तो इसमें कई प्रश्न उन्होंने पूछता है, मेरा प्रश्न को उत्तर दीजिए, नहीं तो उनके भाई सब मर गए थे, पानी लेने गए थे ना उस समय। तो बोले ठीक है पूछो।
तो उसमें से कई प्रश्नों में से एक दो प्रश्न भी ये थे। एक प्रश्न था तो किम आश्चर्यम, लेकिन एक प्रश्न ये था क सुखी, ये संसार में सबसे बड़े सुखी किसको मानते हैं आपने, किसको सुखी माना जाएगा, परम सुखी किसको मानेंगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मराज है, वो तो बहुत मैच्योर्ड है। उनने सोच विचार करके 3 या 4 पॉइंट बता, बोले ये 4 चीज जो करते हैं ना वही वास्तव में सुखी, उनके अलावा कोई सुखी नहीं है। आप सुनना चाहेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर उनके विचार में किसी को सुखी मानते हैं, बोले वास्तविक इन्हीं को सुखी माना जाएगा, उनके अलावा कोई सुखी नहीं है। सबसे पहले पॉइंट में किसी को सुखी माना जाएगा, वास्तविक सुखी कौन है, सबसे पहले पॉइंट में उन्हें बोले और ऋणी, जो जीवन में कभी 10 रुपया भी कहीं लोन किसी लिया नहीं। लोन लेकर के कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अब आजकल के हमारे एडवांस समाज में जितने बांस देखे ना, बांस बैम्बो जितने मोटा होगा उसके अंदर इतने मोटे हालो होगा। छोटा बांस का छोटा होल, बड़ा बांस का बड़ा होल। जितने बड़ी कारोबार देखो सारे देखो कि लोन पर चलता है ना नहीं? हाँ, अरे ये कैसे बड़ा है। लेकिन धर्मराज के विचार में वास्तविक सुख के पहचान यही होगा जो उनके 1 नया पैसा लोन नहीं है और ऋणी फर्स्ट। बोले वो व्यक्ति तो सुखी नहीं हो सकता जो लोन किया, उनके परिवार में कोई नहीं सुखी होते, उनके बेटा पोता तक भी सुखी नहीं होगा। लोन छूट जाएगा, बोले वो गाली देगा, बोला पिताजी क्या था यार, हमारे लिए कुछ रखा नहीं और हमको देना पड़ेगा, है ना। तो लोन कभी लोन करके कोई सुखी नहीं हो सकता, ये वचन कहते हैं महाभारत। फर्स्ट पॉइंट दे बोले और उन्हें जीवन में एक भी चीज लोन नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोले सुखियों का लक्षण में और उन्हें अप्रवासी। अप्रवास मतलब आपने जागा, आपने स्थान, आपने देश छोड़ करके परदेश नहीं जाता। ये उसके अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब विदेशी सभ्यता के पीछे भागे रहे हैं और उसको मना के बोले सुख नहीं हो सकते। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहे साकान्न भोजी। बोले जो जीवन में हमें क्या कहूँ, वो तो फिस्ट कहा जाएगा, लेकिन हमारा मेनू का वाला फिस्ट वो जो नहीं खाया, वो आइटम के नाम बता दिए युधिष्ठिर महाराज। बोले जीवन में जो इसी को खाता है वही सुखी हो सकता है। बोले शाक और अन्न की भोजन जो करता है, शाक मतलब हरी पत्ता वाला सब्जी, उसके साथ रोटी खाओ या राइस का कुछ हो, वही सब्जी होना चाहिए। क्लियरली बोले हम, जो जीवन में शाक और अन्न भोजन करता है वही सुखी हो सकता, जो पनीर हलवा कचौड़ी फिरी खाते हैं वो ही नहीं सकता। नहीं बात हो ही नहीं सकते, गोली खाना पड़ेगा उसको पीछे पीछे और इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। नाना प्रकार के कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और क्या होता है उसके साथ में, 2 होते हैं ना, 3 होते हैं ना, थायराइड है, थायराइड, हाँ 103 एक साथ में आता है, सब उसी के ही परिणाम है। शाकान्न जो खाते हैं उसका नहीं हो सकता ऐसा। शाक में घी बटर लगता नहीं। आजकल साग बनाते हैं, वो साग क्या बनाते हैं पता नहीं। मैं कभी कभी पंजाब वगैरह साइड में जाता हूँ, यहाँ गुजरात में कैसे बनाते हैं पता नहीं, सत्यानाश कर डालते हैं उसको। हाँ, मुझे एक बार बताया कि हमारा यह सबसे बड़ा डिश क्या है ना, बोले मक्का का रोटी और सरसों की साग। बोला भैया एक बार तो दिखाओ कैसे क्या। तो एक गया था उस स्टेट में, तो उन्होंने बनाया। बोला ये क्या है, उसका ना रूप है ना रंग है ना कुछ भी नहीं है, स्वाद है, सब बिगाड़ देते हैं। ग्राइंड कर डालते हैं, बॉयल करके ग्राइंड करके बटर मटर डाल करके खत्म, बिल्कुल सत्यानाश। लेकिन साग जो बनाना जानते हैं, जो गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं, बिल्कुल आज इट इज पत्ते दिखेगा, सेम रंग और सेम स्वरूप के दिखेगा, उसका रंग और रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार रहे। साग बनाना वेरी इजी है लेकिन वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो।
क्योंकि साग इतने लाएंगे वो बन जाएगा इतना, अगर आप इतने अनुसार में आप नमक डाल दिए तो गया अब पूरा कढ़ाई भर जाता ना, जो हरी पत्ता डाले पूरा कढ़ाई, उसके अनुसार में हल्दी और नमक डाल दिए तो गया, फेंकना पड़ेगा, सुखा नहीं सकता, वो सारे इतना ही हो जाएगा। तो शाकान्न भोजी, ये 3 पॉइंट, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे, जो हमेशा ये भरोसा रखता है कि हरि मेरे साथ है, मेरे हृदय में, किसी भी परिस्थिति में वो मुझे देखभाल करेंगे, ये परम विश्वास। ये 4 जो करते हैं वो निश्चित रूप से संसार में परम सुखी, बाकी कोई सुख नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये जो कृष्ण भजन की जो सो अनुकूल चीज़ें हैं उसी को हम स्वीकार करना चाहिए अगर भक्ति करना चाहते हैं तो अभी के आप लोग जो भागवत के प्रसंग पढ़ रहे हैं बलि महाराज के, जिसमें अभी तक आप जो पढ़कर सुने हैं, जिसमें भगवान ने गए थे भिक्षा मांगने के लिए भिखारी बन करके, है ना, भगवान ने भिखारी बनकर गए और बिल्कुल अच्छा क्वालिटी के भिखारी बने थे, साइज भी छोटे किए थे, जनेऊ डाले थे, छतरी फतरी, बोला यूनिफॉर्म पक्का स्वरूप लेकर भिखारी बनकर गए थे, बाकायदा भिखारी, बात भी करते थे। और वो बोला भी कुछ लेना चाहा, कुछ लेने के लिए आया हूँ, बोलो क्या चाहिए, त्रिलोकाधिपति थे, बोले मुझे ये दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, बोले हम ब्राह्मण है, छोटी चीज़ में संतुष्टि है, ब्राह्मण का संतुष्टि बहुत बड़ा बात है, हमारा इतनी बड़ी सो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, बोला एग्रीमेंट साइन पर हम बोलेंगे, अभी बोल देगा बाद में नहीं देगा, बोले अरे मैं कितने लोगों को क्या क्या देता हूँ, जो भी हो, और फाइनली क्या मांगेंगे, बोले 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, इसमें एक 2 BHK भी नहीं बनेगा, आप 3 पग भूमि कितना गज का होगा, उसमें क्या बनेगा। वो फिर कौन सा नाप दिखाए, आपने पैर उठा के दिखाया, उनका हाइट था 3 फीट का, 3 फीट का जिसका हाइट होगा उनका चप्पल साइज कितना होगा, आप लोग का तो 8 इंच का, हाँ अच्छा 8 इंच, 9 इंच 10 इंच तो बड़ा ही हो जाता है, अब पग कितना बड़ा होगा, छोटी छोटी पैर है, एक डग कितना हो, 3 पग जो सैंपल दिखाए कुछ अलग और माल कुछ अलग, नापने के समय साइज बिल्कुल, इसी को तो कहते भगवान ने चीटिंग किए करके, प्रणाम भी करते हैं हम लोग, छलयसी विक्रमणे बड़ी मद्भुत वामनम, छलना भगवान ने सिखाया, छलना करना, वो खुद करके दिखाए दिखाए कुछ सैंपल और नापने के लिए कुछ और, बोले मेजरमेंट दिखाए, इसी से मेरे पैर से नापूंगा। बड़ी महाराज बोले भी, बोले अरे बच्चा तेरी छोटी छोटी पैर में तो क्या कितने किस काम के लिए, कुटिया भी तरह नहीं बनेगा, कुछ ले लो, नहीं 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 मुझे इतना चाहिए, मुझे मेरे पैर में नाप कर लूँगा, मेरे पैर में नाप कर लूँगा। बोले महाराज तेरे पैर तो इतने साइज का है, तो क्या लगा, मेरे पैर से ले लो, मेरा 80 फीट का साइज है। बड़ी महाराज का चप्पल 80 फीट वाला होता है, बोले इस साइज में दे दूँ तो कम से कम 1 आध गाँव हो जाएगा तेरा। बोले ना, जिद्दी पकड़े, मेरे ही पैर में लूँगा, मेरे क्या पता कि ये पैर का क्या हाल है, अरे दिखाते तो 3 इंच वाला साइज, और वो इंच क्या किलोमीटर जोजन भी फेल हो जाएगा। हाँ 2 डग में पूरा स्वर्ग मर्त्य नाप ली 2 डग में, ये कोई साइज है, सरासर चिटिंग। सब बैठे थे, फुल गैलरी लोग बैठे हुए थे उनके सामने, दिखाए कुछ और, सभी के सामने मेजरमेंट देखे, इसी पर इसी में, और तुरंत जब साइन एग्रीमेंट हो गया, पानी फानी डाल दिया, संकल्प हो गया, अरे इतना भयंकर त्रिविक्रम, इतने पैर बढ़ गया और उसको चिटिंग नहीं कह सकते। क्यों? बोले मैं कहाँ से लाया, कुछ ला कर कुछ डाला, मिलावट कुछ नहीं किया, मेरे पैर बड़ा हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा पैर ही था वो बढ़ गया आधा घंटा में, क्या करूँ
मैं कहीं से तो लाकर डाला ही नहीं। इसलिए बलि महाराज की कोई से बड़े बड़े जज बैठे हुए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो भी सोच रहे थे क्या ग्राउंड में उसे पकड़े। उन्हीं का पैर हम देखे थे, वही पैर बड़ा हो गया साइज। लोग बढ़ते हैं ना, नहीं आप कुछ साल पहले छोटे साइज के थे, अभी बड़े साइज हो गए, अब ग्रोथ होता है। अब यहीं खड़े खड़े ग्रोथ हो गया। बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं खाया पिया कुछ नहीं है तो बढ़ गया। अगर जरूर पैर को 2 बार धोए उन्होंने, पैर धोने से बढ़ गया। प्योर चीटिंग की उन्होंने। अब चीटिंग करके बलि महाराज बोले तू बड़े बड़े मांग रहा था, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी 2 तीसरा पैर कहाँ है तेरे पास, तीसरा पग जमीन ही नहीं है, मैं सब ले लिया तेरा। 3 लोक नाप लिया 2 डग में, 2 पग में खत्म, कहाँ है जमीन। तो बलि महाराज ने अपने को देना चाह रहे थे, आत्मदान किए। तो उनको भी, उनको आत्मदान करने से पहले भगवान ने उनको डांटे, उसको अरेस्ट कर ले, बांधे, वरुण पास में बांधे, गाली दिए, पिटाई भी करने लगे अपने सिक्योरिटी बुला करके। हाँ, पीटे भी उनको। इस अवस्था में कुछ बोल नहीं रहा था, सर्वस्व दे करके। आधा घंटा पहले राजा था, सम्राट, त्रिलोकाधिपति, आधे घंटे में कुछ भी नहीं, अपने शरीर भी दे दिया। तो इसी स्थिति में उनके धर्मपत्नी विंध्यावली माता आकर के प्रार्थना कर रही है। कल आप सुन रहे थे। अब वो देखा कि मैं वो कुछ बोलूँगी, छोड़ दो, पतिदेव को बोलेंगे नहीं, वो भगवान की बड़ाई किया, बोले ठीक किया आपने, ये झूठा है, उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा है बोलता है, ये तो झूठा है। तेरा शरीर भी तेरा है, तू क्यों बोलता, तू दे देगा, तू क्यों नहीं दाता। इसे गाली दिया, लेकिन उनका यही इच्छा था कि मैं तो कम से कम आपको सपोर्ट करता हूँ, मेरे पति है, उसको छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। प्रहलाद महाराज भी आए थे, वो भी भगवान को इनडायरेक्टली हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोले, बोले आप इस दया तो मेरे ऊपर भी नहीं किया आपने जैसा उनको, क्यों भगवान का डांटना बहुत बड़ी दया है। दया सचमुच डांटना तो दया ही होता है। आपके बेटा खुद का बेटा हो और दूसरे का बेटा हो, आप प्रसाद लेकर के आए, कहीं गए थे वृंदावन, तो सबको देंगे, है ना, नहीं आपका बेटा होगा सबको देंगे। लेकिन कोई गलत काम कर रहा है, दूसरे भी लड़का है और आपके लड़का, आप दूसरे लड़का को डांट पीट नहीं कर सकते, वो केस हो जाएगा अपना। लेकिन आपके लड़के को पीटेंगे, हाथ चलाएंगे, पीटेंगे, डांट, क्योंकि अपना है ना, जो अपना होता है उसी को डांटा जाता है, पीटा जाता है, और किसी को हमारा अधिकार नहीं, किसी बियॉन्ड और कैपेसिटी किसी को। तो भगवान ने जो बलि महाराज को बांध करके डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब प्रहलाद महाराज वो समझ गए। महाराज ने बोले प्रभु मेरे ऊपर, मैं बचपन से आपके डिवोटी हूँ और पूरे 4 रेगुलेटिव पालन किया, प्रसाद खाया, भजन किया, वो कुछ नहीं किया, ये एक दिन मंगलारती नहीं जाता है बलि। और वो असुरों के साथ रहता, राजा बन के इंद्र को कई बार सताया, और आप इतने प्रेम करते हैं, उसको डांटते हैं बांध करके। मुझे एक बार भी नहीं ऐसा किया, और मुझे बोलते क्या चाहिए, ले लो ले लो, मुझे फंसाते हैं, और उनको डांट रहे हैं। इतने कितने प्रेम है आपका। प्रहलाद महाराज जी, ब्रह्मा जी सत्यलोक से आगे बोले, बेचारा बलि क्या था, अभी क्या बन गया आधे घंटे में, उसको छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो 3 श्लोक आज का था, इसमें ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस हो गया बहुत, ये छोड़ दीजिए उसको, उनका तो कुछ ही नहीं रहा, अभी सब कुछ दे दिया, त्रिलोक दे दिया, अपने शरीर भी दे दिया, सब कुछ गया, उसका कुछ भी नहीं रहा। अब उसको डांट करके, पीट बांध करके पीट पाट करना, ऐसा छोड़ दीजिए उसको, बहुत हो गया। ब्रह्मा जी को सहा नहीं गया। ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी, विंध्यावली सब मिल करके उनको छूट देने के लिए, उनको छोड़ देने के लिए, दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये ब्रह्मा आदि 300 महाजन हैं, बड़े बड़े पहुंचे हुए समझदार व्यक्ति है। वो लोग आकर कहते हैं, ऐसा नहीं, किस लिए कहते हैं कि प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर देना, दया करना, इसके बढ़कर धर्म नहीं है। सारे बड़े बड़े संप्रदाय में,
बड़े बड़े धर्मशास्त्र में भी भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। दया ही परम धर्म, दया सर्वभूतेषु, सारे शास्त्रों में इस बात पर दिया गया। और दया न करना को कहीं गुण करके नहीं बताया गया, वो दोष है, दोष है। दया न करना दोष है, दया न करना की बात अलग है। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे अद्भुत प्रसंग है, प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने कली दमन कर रहे थे, इसी प्रसंग में एक बात आया, धर्मराज धर्मबैल के साथ जब बातचीत हो रहा है, धर्मदेव को पकड़ करके कली पीट रहा था, जानते ना, नहीं प्रसंग सुने ना, कली अपने ड्रेस चेंज करके डुप्लीकेट ड्रेस पहन राजा बनकर गया और जाकर पीट पाट करके उनके 3 पैर तो तोड़ डाला था। वो जो वृषभ था, बैल था, 3 पैर टूटा हुआ है, वो कष्ट में तड़प रहा है, रो रहा है, तीसरे चौथे पैर को भी मार रहा था। इस हालत में परीक्षित महाराज देखे, दौड़ कर जाकर डांटे, बोले रे वृषभ, रे बैल, बताओ तेरा कष्ट का कारण क्या है, किस लिए तुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, मैं अभी एक्शन लूंगा, मैं राजा हूं। आप प्रसंग पढ़िए, वो क्या बताया। वो साक्षात धर्म थे, वो बैल ये धर्म थे। उन्होंने कितने प्रकार परीक्षित बुलाया कि अब बता दो प्लीज, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या, मुझे बताओ, मैं इमीडिएट एक्शन लूंगा। कितने पूछने पर भी नहीं बताया। बोला मैं कैसे बताऊं, हो सकता है मेरा भाग्य में ऐसा था, मेरा इस जन्म का कर्म होगा कि पूर्व जन्म का कर्म होगा कि देवताओं ने किए कि किसी, मैं कैसे बता सकता हूँ उनके वजह से। वो डंडा पकड़कर खड़ा है, परीक्षित महाराज देखे वो पीट रहा था, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा है कि उसने मुझे मारा करके, नेवर, बोला ही नहीं कि वो मुझे मारा करके। मेरे कष्ट के कारण इसी ने है, इसने मुझे पीट रहा है, 3 पैर तोड़ चुका है, बोला ही नहीं। परीक्षित महाराज बोले मैं तो देख कर दौड़ गया, वो पीट रहा था ना, आप देखे सही हैं, लेकिन मुझे क्यों पीट रहा था और दूसरे क्यों नहीं पीटा, क्यों, कुछ तो होगा, इसी जन्म में कि पूर्व जन्म में कि कब क्या कर्म है, कि भाग्य है, कि प्रकृति है, कि स्वभाव है, कि मैं हूँ, क्या है। 6, 7, 8 फिलोसफी लाकर डाल दिया इसमें। बोला मेडिसन, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे बोलूँ, क्यों मुझे मार रहा है, उनको मैं कारण नहीं बता सकता। परीक्षित महाराज परम, क्योंकि भगवान को गर्भ के अंदर जिनको दर्शन दिए थे, ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना, बिल्कुल ही वॉज वेरी वेरी मैच्योर। युधिष्ठिर महाराज जिसको टेक केयर कर ट्रेंड ऑफ किए हैं, वो कितने समझदार होंगे। वो तुरंत समझ गए, बोले व्हाट, मेरे सामने से वो आपको पीट रहा था, इतने कष्ट दे रहा था, अब मैं पूछ रहा हूं, अब बता ही नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूं कि आई विल हेल्प यू, मैं अभी एक्शन लूंगा, आपको मदद करूंगा, आपको कष्ट से निवारण करूंगा, मुझे बताओ क्या कारण है, बताना नहीं चाहता। बोले नहीं, वो तो आपकी ड्यूटी है, आप मेरे कष्ट हेल्प करना चाहते हैं, थैंक यू, यू आर वेरी गुड, बस मैं नहीं बता सकता कि ये इसी कारण से मुझे कष्ट हो रहा है। तो परीक्षित महाराज समझ गए, आप लगता है कि साक्षात धर्म होंगे, क्योंकि धर्म के जो सबसे बारीकी नियम है, वेरी सटल जो लॉ ऑफ धर्म, और सटल है, साधारण लोग के पास तो बात ही नहीं। धर्मस्य तत्तं निहितं गुहायाम, धर्म को अभी तक कोई नहीं जाना, यही बताया। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, बोले तर्क के द्वारा तक किसी ने नहीं, लॉजिक एंड आर्गुमेंट में कोई डिसीजन नहीं कर पाएगा धर्म का, क्या है धर्म का सिद्धांत। तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतयो बोले श्रुति शास्त्र को लेगा तो हजारों हजारों पुराण, इस पुराण में ये, इस पुराण में ये, इस बात में ये, वो भी डिसीजन नहीं हो। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, बोले ऋषि मुनि न स ऋषिम जैसे मतम न भिन्नम, इसका पास जाओ तो ये मतामत दिया, वो दूसरा मतामत दिया, वो दूसरा। सब डॉक्टर है, आपका जो पीएचडी अगर दूसरे से कभी करेगा पीएचडी मिलेगा नहीं बा। ऋषि तो इसी को माना जाएगा जिसका सेपरेट मतामत होगा, कैसे भी काट पीट करके मेरा बोल गया यही है सही, तभी उनको ऋषि पद मिलेगा। न स ऋषि जैसे मतम न भिन्नम। बोले फिर धर्म कैसे जानो, बोले धर्म तत्तं निहितं गुह्यायाम, बोले उससे इतने गुह्य बात है, सो टॉप सीक्रेट,
कोई नहीं जान पाया। मतलब ऋषि मुनि शास्त्र आर्गुमेंट लॉजिक इसके द्वारा धर्म निर्णय नहीं किया जा सकता, कोई नहीं जान पाएगा, तो कैसे जानेगा फिर? धर्म से तत्तं निहितं गुह्यायां महाजन जैन गतः सपंथा। महापुरुष लोगों का जो आचरण वही धर्म है, ये भगवान ने उनको टेंडर किए, भगवत प्रणीतम धर्म। तो बोला कि लगता है कि आप स्वयं धर्मनेत्री इस नियम को कैसे जानते हैं ना, क्या सटल नियम है? तो परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं धर्म का एक सटल नियम है, भागवत श्लोक में है, आप देख लेना। बोलते हैं कि जो किसी ने गड़बड़ी किया, किसी ने कुछ किया और आपको पता चल गया, आप देख लिए, बोलते सूचकस्य भी तद भवेत, आप केवल सूचना दे दिया कि पता है इसने ऐसा किया। बोले जो किया उसको तो जो होगा होगा, उसके पहले आप मुलजिम होंगे, सबसे पहले आपको दंड होगा। क्यों? मेरा मित्र कुछ किया ही नहीं, मेरे तो सूचना दिया। शब्द आया है सूचकस्य अपि तद भवेत्, सूचना मात्र ही इतने खतरनाक है। अब यहां तो दया की धर्म बात आता है, क्षमा की महत्ता आता है। दया क्षमा तो बहुत बड़ी बात है। जस्ट इन्फॉर्म बोलते हैं कि दंड इतना मिलेगा, इतनी बड़ी खतरनाक ये भागवत धर्म है। समाज के धर्म के अनुसार हम लोग बड़े क्रेडिट लेते हैं बता करके, हाँ उसमें ये बात आया है जरूर। बोलते हैं तो फिर सूचना कोई नहीं देंगे? बोले सूचना क्यों देंगे? बोले कैसे चेंज होगा? बोले चेंज करने का तेरे ऊपर अधिकार है क्या? बोले जैसे पिता माता है उनका अधिकार है, वो बच्चे को डांटेंगे, सुधारेंगे, वो उनकी गलती फाइंड कर सकते हैं, उनको डांट सकते हैं। गुरु है वो शिष्य के अधिकार होता है, तो उनका ऊपर लीगलाइज्ड अधिकार दिया गया है, उनका दोष देख करके उनको सुधारना, दंडित करना, बाकी सबके ऊपर नहीं है। हम अगर कोई किसी का इस प्रकार करते हैं तो उनको दंड बाद में मिलेगा, पहले दंड हमको मिलेगा। सूचकस्य अपि तद भवेत्, कितने खतरनाक स्टेटमेंट है। और ये परीक्षित महाराज से ये धर्म का वेरी सटल लॉ है, नियम है। धर्म का सबसे सूक्ष्म नियम ये है, जो ये बात को जानता है कि अगर मैं किसी के बारे में किसी को बता दूं कि उन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत बड़े अधर्म है, ये बड़े अधर्म है। इस बात को प्राय समाज में लोग प्राय नहीं जानते हैं। परीक्षित महाराज बोले आप हाउ डू यू नो? ये तो प्राय लोग नहीं जानते इस बात को, कोई नहीं जानते। लेकिन जो जानते हैं, जो धर्म के ज्ञानी है, ज्ञाता है, वास्तविक ज्ञाता, वही केवल जानते हैं। तो बोले कि आप ऐसी बात कहता है, मुझे लगता है तो ही धर्म होगा, और प्रूव हुआ कि वही धर्म निकले। वो जानते हैं धर्म की बारीकी नीति को, इतनी बड़ी बात। तो किसी भी पुराण में, इतिहास में, शास्त्र में कहीं नहीं वर्णन आता है कि दया और क्षमा के अपोजिट एक्शन कुछ सराहना योग्य है, कि धर्म है, कुछ नियम है, ना, नहीं। कितने बड़े दोष करे, कितने बड़े आपको कष्ट दे, उसको अब छोड़ दिया तो उसी को माना जाता है। कि भागवत में और एक प्रसंग है चतुर्थ स्कंद में, पृथु महाराज के प्रसंग में। पृथु महाराज ने यज्ञ कर रहे थे। पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, यस, हो शक्ति की अवस्था भगवान का रूलिंग करने के लिए। उन्होंने यज्ञ किए, भाई वो तो पृथ्वी को भी चैलेंज किए थे, पृथ्वी माँ को। तो उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में सारे देवता, सारे दक्ष राक्षस गंधर्व पाताल लोग, सभी लोग से आए थे। इंद्र भी बैठा था उनके जो वीआईपी सीट में, इंद्र भी बैठा हुआ था। वो बोलते थे वाह क्या सक्सेस यज्ञ कर रहे हैं। एक दो करते 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 जब 70-80 यज्ञ कंप्लीट ऊपर आगे चले
इंद्र को ईर्ष्या हुआ, घबराया, बोले ये तो चला जा रहे मेरा। अब इंद्र का एक पोस्ट जानता है, एक नाम है इंद्र का शतक्रतु, 100 यज्ञ करके वो पोस्ट मिला उसको। अब पृथ्वी महाराज को इंद्र के पोस्ट नहीं चाहिए था, इंद्र को ये बात पता था। बोला वो मैं खुद आया हूँ उसके राज्य, मेरे से तो बड़ा है वो, बड़ा मन, वो क्यों मेरा पोस्ट लेगा, पोस्ट नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी इंद्र ने सहन नहीं कर पाया, हम बाथरूम बहाने में चला गया, जाके बाथरूम में पता नहीं कहाँ से फ़ोन करके ड्रेस मंगाया, ड्रेस चेंज करके आ गया। हाँ, मेकअप करके क्या बनकर आया मालूम है ना? हाँ, साधु बनकर आया, पीला कपड़ा पहनकर आ गया, साफरन बन के आ गया। आ करके घोड़ा चोरी कर लिया। बोला नहीं तो 100 यज्ञ करने लगा, मैं नहीं करने दूंगा। अरे तो क्यों न मेरा पोस्ट? बोला पोस्ट के लिए चक्कर नहीं। बोले पोस्ट नहीं लेगा, ठीक है बात है, लेकिन मेरा जो डिग्री है आयाम शतक्रतु, वो दूसरा कोई आ जाएगा, ईर्ष्या, दूसरा किसी को नहीं होना चाहिए। तो घोड़ा को चोरी कर लिया। वो 2-3 बार चोरी किया, पकड़ा गया, भय के मारे भाग गया। 3 बार भागा, लेकिन फिर भी तीसरा बार आया चोरी करने के लिए। पृथु महाराज गुस्सा हो गए। पहले तो उन्होंने बेटे को भेजते थे, इस बार बोले दिस इज टू मच, इस इंद्र इज डूइंग लाइक दिस, तो ऐसा कर रहा है, मैं एक्शन लूंगा तुरंत। उन्होंने धनुष बाण लेकर उठना शुरू किया। मैं बोले बेटा नहीं कर पाता, मैं अब छोड़ूंगा, बार बार कर रहा है ऐसा। मैं उनको गेस्ट के रूप में बुलाया, VIP गेस्ट करके बुलाया, ये चोरी करता है ड्रेस चेंज करके, और साधु बनकर चोरी करता है। तो पृथ्वी महाराज गुस्सा हुआ, अपने अस्त्र पकड़ने गए, तो ब्राह्मण लोग जो बैठे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, जागिंग ब्राह्मण, बोले राजा जी ये अच्छा नहीं लगता आपको गुस्सा करना, आप अभी यज्ञ में दीक्षित है, इस अवसर पर आप क्रोध करना उचित नहीं है। बोले लेकिन ये बदमाशी कर रहा है इंद्र। बोले ये हम बैठा है ना, आपको बंदूक पकड़ना क्या जरूरी है, ये बैठे बैठे काम बन जाए। बोले कैसे? बोले हमको आदेश दीजिए, हम इंद्र महाराणा यज्ञ मंत्र करके वहाँ स्वाहा कर देंगे, वो आकर जड़ के मर जाएगा, ही यज्ञ में ही जल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। बोले दिल ना हो, बताओ अभी हम करो, हमें मंत्र पढ़ते हैं अभी। हाँ, अब उन्होंने अभी ऑर्डर नहीं दिए थे, लेकिन वो ब्राह्मण लोग ने बोले कि अगर आप चाहते हैं आपको स्वयं गन पकड़ करके झगड़ा करना जरूरत नहीं, हमको बोलिए, हम वहीं पर मार डालेंगे, उसको ही मर जाएगा। अब पृथ्वी महाराज ने सोचे, बोले मैं ये काम करूं, लेकिन ब्राह्मण लोग बोलते हैं ऐसे करूं, गुस्सा तो था, शायद कर देंगे, अभी तक किए नहीं थे, सोच रहे थे मैं बोल दूं उसको मार डालो बदमाश को। लेकिन बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो वो दौड़ कर आए, बोले प्लीज डोंट डू दैट, वो ठीक है स्वर्ग के राजा है, इतने बड़े हैं, लेकिन उनका भ्रष्ट हो गया है, वही से कर रहा है गलती, लेकिन आप महान है, इसी मत करो। तो तब इंद्र नहीं सोच रहा, तो बोले थे ये गलती कर रहा है, 3 बार कर रहा है, मैं थोड़ी उनके पीछे पड़ा था, बार बार करता रहता है। ब्रह्मा दौड़ कर आए, आकर समझा रहे थे। जब ब्रह्मा जी आकर बोले तो पृथ्वी महाराज कह सकते थे गलती वो किया, समझाने के लिए मुझे आ रहे हैं, गलती कौन किया? इंद्र। और किसी को आकर सुझाव दे रहे हैं, बोले मैं तो बैठ के यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे आकर उपदेश दे रहे हैं, वो गलती किया, वो व्हाट इज दिस। लेकिन वो नहीं कहे, ब्रह्मा जी उसके पास नहीं गए, इंद्र के पास, वो डांटे नहीं उसको, अरे तू बदमाश ऐसे क्यों बार बार कर रहा है मिस्टेक, उनके पास नहीं गए, वो आकर उनको समझाने लगे तू ऐसा मत कर। और पृथ्वी महाराज ने बोला ठीक है, 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ का कंप्लीट होने वाला ही था। इंद्र को थप्पड़ मार के वो कर सकते थे, मर्डर करके कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी आकर बोले आपके 100 यज्ञ करके क्या, ये सर्टिफिकेट से क्या मिलेगा, आपके सम्मान उनसे बड़ा है, हम आपके पास आते हैं, वो जो यज्ञ कहता हम नहीं गए थे। तो इंद्र ने ना पृथ्वी महाराज ने राजी हो गए, 99 करके 100 में कंप्लीट, एक स्टेप में शतक्रतु हो जाएंगे, इतने बड़े सर्टिफिकेट छोड़ दिए। बोले नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी मना करते छोड़ दिए। भगवान नारायण साक्षात निष्पट आ गए गरुड़ में बैठ करके, खुश हो करके,
बाकी यज्ञ में भगवान के फोटो लगाकर, इंद्र यज्ञ में फोटो लगाकर किया, यहाँ भगवान प्रैक्टिकली स्वयं अपने आप आए, गरुड़ में बैठकर आ करके पहुँचे, सभी खड़े हो गए, भगवान प्रकट हो गए, सारे देवता ब्रह्मा सब हाथ जोड़ दिए, सभी हाथ जोड़े, प्रभु आ गए स्वयं। भगवान बोले मैं आने का एक ही कारण था, केवल मैं इसीलिए आया, अपने आप में आया, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई इन्वाइट नहीं किया, बुलाया नहीं, तो मैं आया कि मैं इतने प्रसन्न हूँ पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना कारण से माफ़ कर दिया, अजाचित दया क्षमा, इसके कारण से मैं प्रसन्न होकर आ गए। और इंद्र को, पृथ्वी महाराज बोले वेल डन, आप जो किया मानना पड़ेगा, यही है, यही मुझे प्रसन्न करने का उपाय है। मुझे कोई प्रसन्न करना चाहते हैं, दिस इज द सीक्रेट। और भगवान ने जब आए, वो ब्रह्मा की तरह नहीं है, ब्रह्मा तो आकर समझे, भगवान जब आए वो गरुड़ जी का डिक्की में लोड करके इंद्र को भी लेकर आए थे, इंद्र को लेकर आए थे साथ में। इंद्र जाने बोला सर प्लीज़ मुझे बहुत शर्म लगता है, मैं कैसे जाऊँ, मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, 3 बार चोरी किया हूँ ड्रेस चेंज करके, पब्लिक में कैसे जाऊँ, आई एम सो एंड सो, मैं कैसे जाऊँ। भगवान बोले चुप बट, उसको डांट करके इंद्र को लेकर आए थे। इंद्र तो बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था, पब्लिकली भगवान ने डांटे, खींचे, बोले कम आउट, मुंह काला करके इससे मुंह नीचे करके आए, माफी मांग। अब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी, वो बोलेंगे तो उसका चलेगा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो। बोले माफी मांग। तो 3 बार बदमाशी किया, ड्रेस चेंज करके धोखा देकर घोड़ा चोरी कर रहा था, वो छोड़ दिया, यज्ञ करना ही छोड़ दिया। माँ माफी मांग तो दया करता है। वो बेचारा बहुत शर्मिंदा होकर के, आप समझ रहे हैं ना उनका स्थिति क्या होता होगा, किसे ह्यूमिलेटेड हुआ होगा। लेकिन वो आया माफी मांगने के लिए, लेकिन पृथ्वी महाराज इतने बदान्य थे, उठ करके सभी के सामने उनको उठा करके माफी मांगने नहीं दिए। उनको बोले ना, तू देवताओं के राजा है, आई ऑनर यू। तो बदमाशी किया, थोड़ा गुस्सा हुआ था मुझे, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ, इतने नीच नहीं हूँ कि तुझे मैं झुकाऊंगा नीचे, ना, तू देव है, मैं मानव हूँ, भले मैं कुछ उठा कर गले बोले दैट्स इट। भगवान इतने खुश हो गए, बोले एक तो माफ किया और उल्टी माफी मांगने नहीं दिया उसको। भगवान इतने परम प्रसन्न हो गए। आप प्रसंग भागवत से पढ़ सकते हैं, चौथा स्कंद पृथ्वी का प्रसंग। तो इस सब से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम सचमुच भगवान को बड़े बड़े अधिदेवता भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मादि प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसे गुण है जिनके द्वारा प्रसन्न करेंगे। अभी तक भजन करके 64 माला करके कोई प्रसन्न के हम तो देखें, हम ही कर ही नहीं पाते हो, तो छोड़ दीजिए, उसको करेंगे, हमारा जैसे होगा नहीं। एकादशी में 25 माला के रात 12 बज जाता है, हो नहीं पाता, 16 में हाल खराब हो जाता है, बाकी क्या करें। लेकिन ये एक ऐसे गुण है, ये गुण को आप अगर करते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते हैं, आ करके आपके घर में घुस करके आपको दर्शन दे करके कृतार्थ करके जाते हैं भगवान स्वयं। इतने महान गुण है ये, इतने महान कार्य है। तो ही बात के लिए आज ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी, इंद्रावली सभी आ करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत हो गया, लिमिट छोड़ दीजिए उसको, अब होगा, अब क्या है। लेकिन आगे भगवान स्वयं कहेंगे, बोले अरे आप क्या जानते हैं, मेरे से बढ़कर कोई दयालु है। भगवान भी ऐसे करते हैं, बोले मेरे दया ही ऐसा होता है। उसका चर्चा फिर बाद में करेंगे। हरे कृष्ण। यस, ऐसा कुछ कार्य हुआ है, उसके लिए बोलना उचित है कि नहीं? पर्सनली नहीं है, लेकिन
आपका प्रश्न है कि अगर मेरा प्रति कोई अपराध किया, कुछ किया, मैं सहन कर लिया, मैं उसको बोलूँगा नहीं, लेकिन दूसरे के प्रति ऐसा हो रहा है, मुझे पता है, तो मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ? समय नहीं है, नहीं तो मैं एक उपाख्यान बोलता, एक कहानी कि कैसे उसको समझा जाए। मैं पूरा उपाख्यान नहीं बोलता हूँ, लेकिन सारा ही बोलता हूँ, वो भी नहीं हमको बोलना चाहिए। उसको बोलना ही कि चुगली इसी को कहते हैं। चुगली शब्द, चुगली, चुगली सुने किसी? दिस इज दी चुगली। आपने नहीं है, और किसी ने और कहाँ किया, उसको कहना है इसी चुगली, वो तो और खतरनाक है। समझ रहे हो आप जो कह रहे हैं कि किसी ने चोरी किया, आपने देखे थे, आप तो पुलिस नहीं है, आपको कहना क्या आवश्यकता है? हाँ 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 ना, ये उनका ड्यूटी हो जानेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो वो जाने, उनका काम है, ये दिस नॉट आवर काम, हमारा दायित्व नहीं है। यही है अंतर परम धर्म के सिद्धांत और ये तथाकथित धर्म के सिद्धांत। जी, दया किस पे दिखाई जाए? अगर कोई आके माफी मांगना चाहे, या फिर जैसे इंद्रदेव को भगवान खुद लेके आए हैं और उनसे माफी मंगवाया, कोई माफी अगर नहीं मांगे तो दया कैसे दिखाई? जब भगवान ने आए नहीं थे, इंद्र भी नहीं आया था, तभी भगवान आने का कारण यही था कि पृथ्वी ने छोड़ दिया, दया कर दिया था। ये जरूरी नहीं कि वो आएगा तभी अब छोड़ेगा, इसको नहीं कहा जाएगा। ये दया समझ में आया ना? नहीं, कोई आकर के आपको तेल लगाया, मस्का लगा, तभी आप व्हाट इज क्रेडिट? नहीं, हाँ, इंद्र आया नहीं था, भगवान तो आए बाद में। भगवान इसीलिए आए कि खुश हो गए कि इंद्र ने छोड़ दिया, पृथ्वी ने छोड़ दिया कर, माफ कर दिया करके, ब्रह्मा के कहने पर वो छोड़ दिया। वो मांग नहीं रहा था, उसको तो जबरदस्ती करके खींच करके लाए भगवान ने, उनका इच्छा नहीं था। भगवान ने चलकर पृथ्वी महाराज का क्रेडिट दिखाना चाहते थे, बोले देखो इंद्र आपको मांगने नहीं देगा, लेकिन कितने महान है वो देख जा करके, तो क्यों इधर छिप कर बैठता है? इसलिए भगवान लेकर आए, लेकिन उसके पहले ही उनके सराहना के भगवान आए इसी कारण से कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। बोले ठीक है, जाने दो, मैं जगह ही छोड़ देता हूँ, जगह ही नहीं करूँगा। ये था, नहीं तो भगवान तो पहले नहीं आते थे, पूरा यज्ञ खत्म हो गया, पहले नहीं आए थे, तभी आए। They became so happy by this kind of performance. और कोई किसी का प्रश्न है? यस, हाँ हाँ, आप उनके अधिकारी हो क्या बोलने के लिए? अगर हो तो बोल सकते हैं, वो उसी को बोल सकते हैं। आप उनके अधिकारी हो तो भैया ऐसा मत करो, उनको समझा सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपका क्या? देखिए शास्त्र कहता है कि कोई भी कहीं पर किसी स्थान में कुछ भी करता है, 10 दिशाएं और सारे देवताएं, चंद्र इंद्र ऊपर सारे तरफ भगवान की नजर रहता है, बिल्कुल सीसीटीवी तो फेल, वो तो कभी लाइन चला जाए तो भी नहीं आएगा, ऐसे ही नोटेड डाउन होता है एवरी एक्ट, क्योंकि अंदर भी हैं बाहर भी हैं भगवान। एवरी एक्शन ऑफ एवरीबडी इज नोटेड डाउन। यहाँ कोई कोर्ट से कोई झूठ मूठ कोई ये करके छूट जाए, ये इसी कोर्ट से कोई नहीं छूट सकता। यहाँ सब स्क्रीन होकर के अंदर बाहर सब लेते हैं, एवरी फैक्ट, एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स और रिकॉर्डेड हो रहा है, वहाँ कोई नहीं छूट सकता ये कोर्ट से। तो ऐसा मत सोचिए कि उनका परिणाम नहीं होगा, जो जो कर रहा है उसका सारे नोटेड हो रहा है, और जो मालिक बैठा है वो तो करेगा ही करेगा, वही उनका काम ही है ना।
हाँ जी। कृष्ण महाराज आपने जो बताया था युधिष्ठिर महाराज ने 4 पॉइंट बताए थे। चौथा पॉइंट था हरि में हमेशा मालिक रहना, हरि के हरि के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना कि हरि हमारा अंदर है, वो हमारे पालक पोषक है। हम कैसे इंस्पायर रहे हमेशा के हम हरि में ही रहें? यही क्लास सुनने से you should every day attend class, then you will get inspired. 2 घंटे का क्लास होता है। हाँ तो 2 घंटा में कम डोज मिलेगा ना क्या? कम एवरी डे 2 घंटा क्या, आधा घंटा भी बहुत ही कम है। ओके, श्रवण से ही प्राप्त होते हैं इंस्पिरेशन। ओके, और कुछ? हाँ जी। हाँ अगर किसी का सामने कहते हैं शास्त्र में जो वैष्णव होता है, गुरु होता है, वो सब पिता होता है, गुरु होता है सब। अगर ये क्या है, कहाँ ले जाएगा, उनको कोई अपमान करते हैं, उनका विषय में बोलते हैं, और सबको कहते हैं, उनको साझा देने के लिए विधान जो दिया है, वो क्या आपका प्रश्न क्या है? जैसे वो गुरु का अपराध करते हैं, शिष्यों के लिए भी विधान दिया गया है, इसको खत्म कर दो, यदि उसका जवाब बने तो जवाब दो। अगर वो खत्म कर दे तो क्या बहुत बड़ा साझा है। आप कैसे पता चला 3 शब्द कौन से कोटि के हुआ? आप जो शास्त्र में दिया गया है 3 प्रकार योग्य लोगों के लिए 3 प्रकार के विधान दिया गया, नहीं तो एक विधान दिया होता है। ये आप पहले जानो। हाँ, ये अलग अलग स्वभाव के लोग जिनका अंदर क्षमता है, राजा है, परम शक्तिशाली है, उनका शक्ति है, वाक संदेह सकता है, उनको मार सकता है। आप और हम नहीं है, समझे? दूसरे जो शूद्र है, ये क्षत्रिय वर्ग, दे कैन टेक एक्शन। शूद्र वर्ग है वो नहीं कर सकते हैं, उन्हें कर सुने तो उनको है कि स्वयं अपना ऊपर अपने को आत्मघात करे, अपने को मार डाले। और तीसरा जो है ये हम सर्वसाधारण के लिए होते हैं, कान में हाथ देकर निकल जाओ उससे। ओके, तो हम इसी के लिए। ओके, और कुछ? हाँ जी। आप केवल छोटा है इसका प्रश्न का, आप जो काला कृष्ण के प्रश्न को जानते हैं? आपने नहीं जानते? जो भगवान के सेक्रेटरी, भगवान के प्राइवेट सर्वेंट था, सेवक था, निजी सेवक था, कृष्णदास, भगवान जो दक्षिण भारत में गए थे ना, उनके साथ उनके निजी सर्वेंट बनकर गया था ना? नहीं। और वो तो महाप्रभु की सेवा छोड़ करके भाग गया दूसरी पार्टी में, एक स्त्री के चक्कर में। भगवान क्या किया? जा करके झगड़ा करके मारपीट करके उसको खींच कर लाए। तो आप क्या जानते हैं हरिदास क्या किया करते? सुनी सुनी बातें कर देते हैं, है ना? महाप्रभु महाबदान्य है। और आप और हम देखते हैं हरिदास की, हरिदास तो अपने गंधर्व पुराण पुरुष मिला भजन कर रहा था, वो ब्रह्म संधि है। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कोई शुरू किया था, तो शिक्षा देते हैं इसमें। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की